हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज इश्तियाक। चलिए करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एसजीएक्स निफ्टी है वो क्या कर रहा है। सो एसजीएक्स निफ्टी इज ट्रेडिंग राइट नाउ एट 17,727। आज जो है हमारे मार्केट ने 17,750 का हाई लगाया, ठीक है। फिर वहाँ से जो है ये डाउन हो गया। उसके बाद से एसजीएक्स निफ्टी ने जो है एक रैली ली है, ठीक है। रैली लेने के बाद ये राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 17,730, है ना, विद अ गेन ऑफ ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स आफ्टर आवर निफ्टी क्लोज्ड, ठीक है। जो 3 साढ़े 3 बजे हमारी निफ्टी क्लोज होती है उसके बाद। तो राइट नाउ इट्स टेलिंग मी कि कल हम जो है गैप अप होने वाले हैं। नॉट दैट मच, लेकिन छोटा मोटा गैप अप तो ये देख ही रहेगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यूएस या डाउ जोन्स की तरफ से कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने निफ्टी की। निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी में आज जो है निफ्टी गैप अप हुआ, एज वी ऑल नो। एक अच्छा खासा गैप अप हुआ है। फिर उसके बाद से एक कंटिन्यू रैली दिया उसने, और 17,744 जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से काफी बार जो है निफ्टी गिर चुका है। ठीक वहीं पर जाकर के इसने रेजिस्टेंस लिया और वापस जो है इसको रिटेस्ट किया। बट द अच्छी बात ये थी कि 17,600 का लेवल इसने बिल्कुल पकड़े रखा, उससे नीचे नहीं गया, और क्लोजिंग जो है वो 700 पे दी है। सो राइट नाउ जो 600 के जितने भी कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप्ड हैं, विच इज वेरी गुड। और ये एक बुलिश मोमेंटम यानी कि ऊपर जाने के संकेत है। कल क्या हो सकता है, कल देख लेते हैं। अगर गैप अप खुलता है तो जो पहला रेसिस्टेंस आ रहा है वो हमारा, वो 17,836। अभी जो है 700 पे क्लोज किया है। इफ इन केस अगर निफ्टी जो है 100 पॉइंट्स गैप अप लेके खुलता है तो वो अराउंड 750 760 के अराउंड खुलेगा। खुलने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद ये 700 17,800 लेवल जो है वो एक रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर निफ्टी बार बार उसको जाकर टच करता है, बार बार उसको जाके भिड़ता है 17,800 पे, तो हम लोग जो है 17,800 का कॉल बाय करके जो है ना बैठ जाएंगे, और वो हमें एक बुलिश मोमेंटम अच्छा खासा जो है ना हमें एक प्रॉफिट दे करके जाएगा, ठीक है। आज के अगर हम काम के बारे में देख लें कि निफ्टी में कहा, और अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, इफ इन केस अगर कोई बुरी खबर आती है, या फिर यूएस में जो है ना जैसे बॉन्ड यील्ड की वजह से काफी दिनों से जो प्रेशर चल रहा है, अगर गैप डाउन हो जा रहा है तो 17,600 ये एक हमारा सपोर्ट जोन है, एंड देन 17,500 ये हमारा सपोर्ट जोन है। ये ऑलरेडी जो है ना बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अगर हम काम देख ले आज का कि आज जो है निफ्टी में कहाँ काम हुआ है, सो लेट्स गो टू ओआई एनालिसिस में। ओआई एनालिसिस में अगर हम देखें निफ्टी का ओवरऑल, सो ओवरऑल 18,000 पे 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि रेसिस्टेंस है। 17,800 पे 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे पुट राइटिंग उतनी नहीं है, थोड़ी सी है। 17,900 पे 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। 17,700 पे 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। यही इसी के बात में कर रहा था कि अगर कल जो है निफ्टी अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर 750 या 740 या 760 तक जाता है, तो जो 17,700 के जो कॉल और ट्रैप होंगे वो अपना कॉल को क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे। जब कॉल अनवाइंड करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो वो जो है ना उसको और ऊपर लेकर जाएगा। कल जो है हमारा जो रेसिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है 17,835। इसको वॉच करना है, यहाँ तक जाएगा मार्केट, यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम डेटा देखें तो 17,800 पे काफी काफी जो है ना 45 लैक्स का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। 17,800 17,700, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी जो है काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था, एंड अगर हम जो है ना बैंक्स की बात करें तो सारे बैंक्स पॉजिटिव हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया। एसबीआई भी जो है ना काफी अच्छा दिया है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि 36,500 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है,
विच इज़ वेरी गुड। तो अब कल का प्लान क्या हो सकता है? कल का देखिए, अगर गैप अप खुलता है तो 36,711 ये एक रेसिस्टेंस है। 37,711 जो है एक रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर खुलता है, यहाँ पे अगर यहाँ कहीं खुलता है तो फिर जो है ना हम क्या करेंगे, 38,000 का हम लोग जो है ना कॉल पकड़ के बैठ जाएंगे, और ये जो है ना कल के दिन ही जो है ना 38,000 को ब्रेक कर देगा इट सीम्स। क्योंकि जो जो डेटा जो जो देख पा रहे हैं, अगर हम इसके डेटा को देखें, इफ वी टॉक अबाउट द डेटा ऑफ बैंक निफ्टी, तो 38,000 पे सिर्फ कॉल राइटिंग है, मतलब काफी बड़ा रेसिस्टेंस है। लेकिन 37,500 पे जो है ना, और आज की पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो ये जो है ना ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है ना वो ऊपर जा सकता है। और साथ ही साथ जो बैंक्स हैं वो आज सपोर्ट किए हैं। ओके, तो 37,000 अगर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 37,500 वो जो वो उस पर हम वो सपोर्ट की तरह काम करना है। अगर मान लीजिए अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं 37,100 ये हमारा सपोर्ट है, 37,300 हमारा सपोर्ट है। अब 37,500 भी सपोर्ट हो गया है, डेटा बता रहा है ना। एज वी कैन सी द डेटा, 37,500 पे करीब करीब 14 लाख की पुट राइटिंग हुई है आज, ठीक है, और नीचे भी काफी पुट राइटिंग है। तो डेट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है राइट नाउ बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी के कल ऊपर जाने के काफी चांसेस हैं। तो अगर जो है ना गैप अप खुल जाता है तो हम जो है 38,000 का कॉल जो है ना बाय करके बैठ जाएंगे, और ये जो है ना कल 38,000 ब्रेक करने के बुरे चांसेस हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंने कौन कौन से स्टॉक्स चुने हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने काफी जो है ना अच्छी रैली ली, फिर ये रिटेस्ट करके जो है ना इसने जहां से इसने रैली लिया है 1091, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से आज जो है इसने जो है ना रिबाउंड लिया है। तो अब ये जो है ना कल काफी दौड़ने वाला है कल से। तो इसका जो है ना हम लोग लेवल ले लेते हैं। तो जो पहला टारगेट होगा वो होगा 1140 का। द फर्स्ट टारगेट फॉर बैंक इंडसइंड बैंक वुड बी 1140। सेकंड टारगेट क्या होगा? सेकंड टारगेट वुड बी 1167, एंड थर्ड टारगेट वुड बी 1200। ठीक है, 1200 का टारगेट रहेगा बिल्कुल, जो कि हमारा थर्ड टारगेट होगा। और ये जो है ना एक दो दिन के अंदर ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये हो गया डिलीट। इंडस्ट्री में पहला टारगेट 1140, सेकंड टारगेट 1165 एंड थर्ड टारगेट इज 1200। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा? 1090। जहां से ये रिवर्स हुआ है 1090 का, हम जो है ना इसको, इस रेक्टेंगल को अब हम यहां से उठा करके यहां पर लेकर के आएंगे। ये अब हो जाएगा हमारा सपोर्ट जोन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने चुना है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को जो है हमने पहले भी बात की थी कि ये जो है ब्रेकआउट देने वाला है, इसने आज जो है ना फिर से ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब 473 का ही जो है ना हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और पहला टारगेट इसने ऑलरेडी अचीव कर दिया 496। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा 532। तो कल कल सुबह सुबह जो है ना हम हिंडाल्को को पूरा नजर रखेंगे। तीसरा स्टॉक है वो है पारस डिफेंस, जो कि फ्राइडे को ही लिस्ट हुआ है। ये लिस्ट हुआ है 479 पे फ्राइडे को, और उसी दिन वो जो है अपर सर्किट में चला गया, फिर आज ओपन होते ही अपर सर्किट में चला गया है। प्राइस क्या है? 517। कल ओपन होते ही हम इसमें एंटर कर जाएंगे, और इसको क्योंकि चूंकि ये डिफेंस से जुड़ा हुआ स्टॉक है तो ये काफी चलने वाला है, ठीक है। तो हमारा इसके अंदर टारगेट जो है ना ओपन है 1,1500, जितना आ जाए टारगेट ये दौड़ता रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जो है इसने हाई बनाया था 1546 का। उसके बाद आईटी मार्केट जो ना काफी डाउन हुआ, ये भी डाउन हुआ ना, उसने जो ना रिबाउंड ले लिया है। तो अब जो है इसका पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा, लेट्स ड्रॉ दिस। सो फर्स्ट टारगेट वुड बी 1455, सॉरी नॉट 1455, 1433। second target would be 1477, and third target would be 1549, ठीक है।
तो टेक महिंद्रा को हमें बाय करके चलना है, और ये जो है ना 1 वीक और 2 वीक में ये पूरा टारगेट ये पूरा कर देगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी अच्छा जो है ना प्रॉफिट हो जाएगा हम लोगों को। और अगर हम यूएस मार्केट्स की बात कर लें तो राइट नाउ नैस्डैक इज शेडिंग 227 पॉइंट्स, -227 पॉइंट्स के डाउन चल रहा है नैस्डैक, और डाउ जोन्स जो है 16 पॉइंट जो है डाउन चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो जो है डाउन चल रहा है, लेकिन मार्केट बदल सकता है, एंड एसजीएक्स निफ्टी इज पॉजिटिव। तो कल जो है ना मार्केट ऑलमोस्ट नहीं ज़्यादा बड़ा तो छोटा मोटा तो गैप अप होगा ही होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टॉक्स और माय एनालिसिस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।